हेनरी फेयोल्स के एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी ऑफ मैनेजमेंट। सी, अब हेनरी फेयोल कौन थे, पहले हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। सो हेनरी फेयोल was a French mining engineer who turned a leading industrialist and a successful manager। वो पहले क्या थे, एक फ्रेंच के माइनिंग इंजीनियर थे, उसके बाद वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक मैनेजर बने, सक्सेसफुल मैनेजर रहे। ओके, उन्होंने अपना जो करियर था वो शुरू किया था एज एन इंजीनियर इन अ फ्रेंच माइनिंग कंपनी, और उनके बाद वो एक बड़ी पोस्ट पे जाके चले गए जो वो बने चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। अब उन्होंने कुछ किताबें लिखी है, कुछ बुक्स लिखी है। तो उनकी एक बुक है जिसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। इस बुक में उन्होंने 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए, 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कि मैनेजमेंट कैसे हमें करना है, वो हमको अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पे समझाया है। तो 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, और ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, और इनको एक नॉर्मल क्वेश्चन हमेशा जो आता है इन ऑब्जेक्टिव कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन थे, तो वो हेनरी फेयोल थे। ही वॉज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, उनको ये कहा जाता है। सो लेट्स गो फर्दर। अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या कहते हैं, जो हेनरी फेयोल ने खुद से लिखे गए हैं। तो ये वो 14 प्रिंसिपल्स है। ओके, अब इसमें हमको क्विक रिविजन है, हम लोग क्विकली गो थ्रू करके कहना क्या चाहता है प्रिंसिपल। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हर इंसान की अलग अलग काबिलियत, अलग अलग स्किल्स होती है, तो उनको उस हिसाब से उनका काम डिवाइड किया जाए। तो एक इंसान को समझो जिसको फाइनेंस काफ़ी अच्छे से आता है, उसका फाइनेंस का काम ही दीजिए, तभी जाके वो एक कंपनी में अब जहाँ वो काम करता है वहाँ पे एफिशिएंटली और अच्छी तरीके से वो परफॉर्म कर पाएगा। आप ऐसा मत कीजिए कि कोई पर्सन मार्केटिंग वाला है और उसका आप काम दे रहे हो आईटी का, सॉफ्टवेयर्स का, ऐसे नहीं हो सकता है। सो डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए, प्रॉपर स्किल सेट के साथ होना चाहिए। उसके बाद सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि अथॉरिटी क्या है, क्योंकि एक इंसान को सही डिसीजन लेने के लिए हम लोग उसको अथॉरिटी दे रहे हैं, उसको पावर दे रहे हैं कि हाँ आप एक पर्टिकुलर जिम्मेदारी आप उठा सकते हो। लेकिन कुछ भी आप किसी भी मैनेजर को अगर आप अथॉरिटी दे रहे हो तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो एक मैनेजर को जिसके पास पावर है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कोई टास्क करता है, उसके पास वो अथॉरिटी है, लेकिन यहाँ पे वो पर्सन, वो मैनेजर, वो रिस्पॉन्सिबल भी होगा वो पर्टिकुलर टास्क को करवाने के लिए। अगर कहीं ना कहीं वो टास्क नहीं सक्सेसफुल होता है तो वो गलती मैनेजर की होती है। तो यहाँ पे अथॉरिटी तो मिल जाती है आपको, पावर तो मिल जाता है, पावर के साथ साथ आपको जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ सकती है और पड़ेगी ही। थर्ड पार्ट है यहाँ पे, वो है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो कोई भी अगर आपको काम करना है, किसी भी कंपनी में, किसी भी इवन स्मॉल जगह पे आपको काम करना है, डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिसिप्लिन के बिना कोई भी काम होना मुश्किल है, हो ही नहीं सकता है। अगर अच्छी डिसिप्लिन है तभी कोई भी काम इफेक्टिवली हो सकता है। तो एक जो लीडर होता है वो एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि हाँ इफेक्टिवली हमको करना है काम, तो हम क्या कर सकते हैं, डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, अगर मैं हम करें क्रिकेट की बात करें, तो जो हमारे कैप्टन है विराट कोहली, ओके, एक डिसिप्लिन है उनके अंदर कि वो फिटनेस कैसे करना है, डाइट क्या रखना है, प्रैक्टिस क्या करना है। अब उनको देख के, एक लीडरशिप है, उनको देख के बाकी सबको भी ये लगता है कि हाँ हमें भी ये फिटनेस चाहिए, हमें भी ये मोटिवेशन चाहिए, हमें हमारे अंदर भी ऐसा ही एक कहते हैं ना हंगर होना चाहिए सक्सेस के लिए। तो एक लीडरशिप से डिसिप्लिन आई है, और यही होता है एक मैनेजमेंट में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। मतलब कमांड कहाँ से आता है, वो प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। अब ऐसा ही होना चाहिए कि आपका एक सुपीरियर है, ओके, 2-3 सुपीरियर है आपके, समझो कि 2-3 सुपीरियर्स है और 10 लोग आपके नीचे काम करने वाले। वो 2-3 किसी को कुछ भी बातें बता रहे कि आप ऐसे काम करो, वैसे काम करो, ये करो, वो करो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी एटलीस्ट वन सुपरवाइजर, वन सुपीरियर, आपका एक सुपीरियर होना चाहिए, और वही अपने सब ऑर्डिनेट्स को प्रॉपरली गाइड कर सकता है। अगर मैं इसको भी एग्जांपल दूँ क्रिकेट का, अगर हम देखें तो एक क्रिकेट का कैप्टन जो होता है, वो एक कैप्टन होता है एक टीम का, वो अपने टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं कैप्टन को मिला के, तो बाकी 10 को जो कुछ
इंफॉर्मेशन, जो कुछ कमांड देना है वो एक कैप्टन देता है। ऐसा नहीं कि एक टीम में 5-6 कैप्टन हो जाते हैं, सब अपनी अपनी मर्जी कुछ भी करे, ऐसा नहीं होता है। सो एक पर्सन प्रॉपर होना चाहिए हायरार्की पे, टॉप पे, जो सबको अपना टास्क बता दे, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जैसे एक हेड होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए। यहाँ वो कहते हैं देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। एक हेड होना चाहिए और जितने भी लोग उस हेड के अंदर काम करने वाले हैं उन सबका गोल, ऑब्जेक्टिव, मकसद भी एक ही होना चाहिए। यूनिटी होनी चाहिए, कहाँ पे हमको क्या करना है वो क्लैरिटी भी होनी चाहिए, सिंगल प्लान होना चाहिए प्रॉपर्ली। 6 पॉइंट यहाँ पे आता है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। मतलब इंडिविजुअल का इंटरेस्ट हमको नहीं देखना है, हमको देखना क्या है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। ओके, कोई भी आप स्पोर्ट ले लो जिसमें टीम खेलती है, वहाँ पे एक इंडिविजुअल खिलाड़ी अगर अपने ही रिकॉर्ड के लिए खेलता जाएगा और टीम को दिखेगा ही नहीं, टीम का समझो टीम को बहुत ज़रूरत है उसको, क्रिकेट लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ क्रिकेट, टीम को ज़रूरत है कि वो हर ओवर में 10-10 रन्स बनाए, लेकिन ये जो बैट्समैन है समझो उसको अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखना है, वो क्या कर रहा है, हर ओवर में 5-5 रन, 6 रन बना रहा है, 7 रन बना रहा है, खुद के रिकॉर्ड्स बना रहा है, खुद के रन्स बढ़ा रहा है, लेकिन टीम हार रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को साइड में रखना है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को टॉप पे रखना है हमको। ये कहता है प्रिंसिपल नंबर 6। 7 प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सी सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या कि जो पावर है वो कुछ लोगों के हाथ में है। ओके, तो जो एक कंपनी होती है वहाँ भी जो पावर है वो कुछ लोगों के हाथ में होती है। ओके, एक मैनेजर होता है टॉप लेवल पे, वो सब चलाता है, लेकिन ये होता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में। लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वहाँ पे आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जो पावर है वो हर लेवल पे, हर मैनेजर्स को, हर डिपार्टमेंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे कि समझो आपके डिपार्टमेंट्स है मार्केटिंग के, HR के, फाइनेंस के, ओके, देन ऑपरेशंस के, जो भी उसके हेड हो गए सबको इक्वली पावर मिलता है डिसेंट्रलाइजेशन में। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में। ओके, देन नेक्स्ट, और ये सब डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की साइज के ऊपर, नेचर ऑफ एक्टिविटी के ऊपर। देन प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, मतलब एक पर्सन है, ओके, उसके पास सेम नॉलेज है, सेम स्किल है, सेम टाइम पे काम करता है, उसको आप मंथली पे करते हो 20,000। दूसरा पर्सन है, सेम स्किल है, सेम नॉलेज है, सेम काम करता है, उसको आप पे कर रहे हो 30,000। ऐसा नहीं होना चाहिए। रेम्यूनरेशन मतलब पेमेंट, पैसा, जब सैलरी या वेजेस पे करते हो वो प्रॉपरली होना चाहिए। जो भी इंसान का जो भी स्किल सेट है, उसका नॉलेज है, उसका एक, या मार्केट का जो वैल्यू है, ट्रेंड चल रहा है, ओके, या जो भी कंपनी अर्न कर रही है, जितना प्रॉफिट अर्न कर रही है उसमें से कुछ पैसा देना पड़ता है। जितने भी लोग हैं आप उसको फेयर रेम्यूनरेशन, फेयरली आप उसको पे करोगे। ओके, आप किसी भी आपके एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट नहीं करोगे, तभी जाके एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाता है।